नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी बेहद अजीबोगरीब है। एक लड़का होता है जो नहीं चाहता है कि उसी गांव की एक लड़की है उसकी शादी हो, और उसकी जब शादी तय होती है तो उसके टूटने में वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये जब शादी टूटेगी और लोग इसके बारे में जानेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं कौशाम्बी जिले की पैंसा, एक थाना लगता है, उसके एक गांव की। कहानी की शुरुआत तो पहले से होती है, लेकिन 24 दिसंबर 2023 को उसका द एंड आता है। 24 दिसंबर को उस लड़की की शादी तय होती है, और वो भी पंचायत के द्वारा, उसी गांव के एक और लड़के के साथ। बड़े धूमधाम के साथ बारात निकलती है। लड़की की मां अपने दरवाजे पर बारात का स्वागत करती है। इस बारात में गांव के हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं और खूब धूम धड़ाके के साथ बारात उठती है। और जो लड़की का घर होता है वहां भी खूब धूम धड़ाका होता है। हालांकि जो लड़की की मां होती है वो बहुत ही गरीब होती है, लेकिन गांव वाले मिल करके वो उसकी बेटी की शादी ये कराते हैं। लड़की का पिता नहीं होता है। कहानी कुछ यूं होती है। इस गांव की एक लड़की होती है, उस लड़की की शादी कहीं पर तय हो जाती है। वो मुस्लिम बिरादरी से आती है, और जब शादी तय हो जाती है, शादी तय होने के बाद उसका कुछ फोटो होता है जिसे ये गांव का ही एक लड़का होता है उन लड़के वालों के पास भेज देता है, जिससे नाराज होकर के वो ये जो शादी होती है इसको तोड़ देते हैं। जब शादी इस लड़की की टूटती है तो उसकी मां बेहद परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उसके परिवार में वही अकेली कमाने वाली महिला होती है और उसकी एक बेटी होती है। उसका पति काफी दिन पहले ही जो है नहीं रहा। महिला इस बात को लेकर के बहुत परेशान होती है और पता करती है कि आखिर शादी उसकी क्यों टूटी, उसकी बेटी की शादी किसकी वजह से टूटी। क्योंकि लड़के वाले लड़की पर तरह तरह के आरोप लगा करके शादी को तोड़ते हैं। जब महिला और लड़की ये दोनों जानकारी करते हैं तो पता चलता है कि गांव का ही एक लड़का होता है, वो भी मुस्लिम है। उसकी हरकतों की वजह से इस लड़की की शादी टूट गई। ये गांव में बात फैलती है और गांव में इसकी खूब चर्चा होने लगती है। बात गांव के जो प्रधान सरपंच होते हैं उन तक भी पहुंचती है, और गांव के जो पंच होते हैं, मतलब जो पंच परमेश्वर जिन्हें कहा जाता है, हर गांव में 5 लोगों को मिला करके एक कमेटी बनाई जाती है जो गांव की अगर कोई भी समस्या होती है तो वो उस पर अंतिम अपना वर्डिक्ट देते हैं। इन पांचों की एक बैठक होती है। उस बैठक से पहले ये पांचों गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। लड़की के परिवार वालों से बात करते हैं, मतलब लड़की की मां से, लड़की से बात करते हैं, और गांव के अन्य लोगों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। पूरी घटना की जब जानकारी ये पंच परमेश्वर कर लेते हैं, उसके बाद एक दिन पंचायत बैठती है। पंचायत जब बैठती है तो उसमें लड़की की मां भी होती है, लड़के के भी परिवार वाले होते हैं। जो लड़का, जिस लड़के पर यह आरोप लग रहा था कि उसकी वजह से ही यह शादी टूटी है,
बैठक होती है और बैठक में दोनों पक्षों को सुना जाता है। पंचायत सुनती है और सुनने के बाद अपना जो फैसला देती है वो बेहद चौंकाने वाला है। पंचायत फैसला देती है कि जिस लड़की की शादी तुम्हारे मतलब उस जिस लड़के की वजह से टूटी है, जिस लड़के के अफवाह फैलाने की वजह से टूटी है, उसे ही उस लड़की के साथ शादी करनी होगी। पहले तो लड़का ना नुकुर करता है, लेकिन चूंकि इस पंचायत के फैसले के साथ पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और पुलिस के लोग भी इस लड़के पर दबाव बनाते हैं कि पंचायत का फैसला तुमको मानना ही होगा, नहीं तो लड़की की शिकायत पर तुमको जेल भी भेजा जा सकता है। जो लड़का होता है वो बेहद डर जाता है और डर करके लड़की के साथ शादी करने का फैसला जो लिया जाता है उस पर वो अपनी सहमति जताता है। गांव वाले ही शादी की तारीख तय करते हैं। गांव वाले तय करते हैं कि इस शादी की तारीख होगी 24 दिसंबर 2023। लड़की के परिवार में लड़की की मां होती है, उसके पिता नहीं होते हैं। लड़की की मां के सामने एक बड़ी समस्या थी कि लड़की की शादी कैसे करें, चूंकि पहली बार जो शादी तय हो रही थी उसमें काफी कुछ उसकी तरफ से जो दान दहेज दिया जाना दे चुकी थी वो महिला, और इस लड़के की वजह से ये शादी टूट गई थी। लड़की की मां को लगता था कि अगर ये शादी होती है तो उसे जो पैसों का इंतजाम होगा, जो खर्च होना है इस नई शादी में, इसका इंतजाम कैसे होगा। तब गांव वाले इसको लेकर के एक बीड़ा उठाते हैं। गांव वाले तय करते हैं कि लड़की की शादी और इस लड़के के साथ बेहद धूमधाम के साथ होगी और जो भी पैसे का खर्च होगा वो गांव के जो लोग हैं उनसे एक तरीके का चंदा इकट्ठा किया जाएगा और उससे शादी का खर्च निकाला जाएगा। गांव वाले इस शादी को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं। केवल मुस्लिम वर्ग के लोग नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों के लोगों को इस शादी को लेकर के बेहद उत्साह रहा और 24 दिसंबर को पंचायत का जो फैसला सुनाया गया था उस फैसले के अमल का दिन था। लड़के की बारात उसके घर से निकलती है और लड़की के दरवाजे तक पहुंचती है। लड़के की बारात बेहद धूमधाम के साथ उसके दरवाजे से निकलती है। गाजा बाजा बैंड सहनाई नाचते गाते हुए गांव के बहुत सारे लड़के जो है बारात में शामिल होते हैं और ये जो अनोखी शादी होती है, पंचायत के फैसले पर यह शादी हो रही होती है, तो इसको देखने के लिए गांव के बाहर के लोग भी आते हैं। गांव के जो अगल बगल के गांव के लोग होते हैं उनको भी इसकी खबर हो जाती है और वो भी इस शादी में शरीक होने के लिए आते हैं, इस शादी को देखने के लिए आते हैं। बहरहाल बारात निकल करके लड़की के दरवाजे पर पहुंचती है। लड़की के दरवाजे पर उसी रीति रिवाज और धूम धड़ाके के साथ वेलकम बारात का होता है जैसे आम तौर पर शादियों में होता है। और बाकायदे जो मौलवी होते हैं वो निकाह पढ़ाते हैं लड़की और लड़के को। दोनों एक तरीके का जो गठबंधन होता है, जो शादी का एक नए जीवन की जो शुरुआत होती है वो करते हैं। और जो बाराती होते हैं लड़के की तरफ से जो आते हैं शादी में, उनका बहुत वार वेलकम वहां पर किया जाता है लड़की के घर पर। और ये सब कुछ होता है गांव वालों के सहयोग से। जब लड़की की शादी कंप्लीट हो जाती है और लड़की की विदाई होती है, लड़की की विदा होकर के अपने ससुराल यानी उस लड़के के पास जाती है जो लड़का इस लड़की की शादी को तोड़वाने के का जिम्मेदार जिसको बताया जा रहा था, बताया ही नहीं जा रहा था बल्कि जिम्मेदार था। विदा होकर के उसके घर जाती है और जब पुलिस से इस मामले में पूछा गया
कि पुलिस ने इस जो लड़की है उसकी जब शादी तोड़वाने की का प्रयास इस लड़के ने किया, बल्कि तोड़वा दिया, तो उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस ने बताया कि जब पंचायत का फैसला हो गया, पंचायत ने फैसला दे दिया कि जिस लड़के ने उस लड़की की शादी तोड़वाई है उसके साथ ही उसकी शादी होगी। उसके बाद पुलिस का रोल खत्म हो जाता है और पुलिस ने उस लड़के को हिदायत भी दी है कि अगर लड़की की तरफ से कोई शिकायत आगे आती है, मतलब शादी होने के बाद भी कोई शिकायत आती है, तो पुलिस उस लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। ये कहानी थोड़ा अजीबोगरीब और बेहद दिलचस्प है, लेकिन पंचायत के फैसले किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू होते हैं उसका भी एक जीता जागता नमूना है। आपको इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा ये बताने का है कि अगर कोई समस्या किसी के सामने आ जाती है तो किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले उस समस्या का हल नहीं निकाल सकता है तो समूह में बैठ करके लोग उस समस्या का हल निकाल सकते हैं, जिस तरीके से कौशाम्बी की जिले की ये पंचायत ने फैसला लिया और जिस लड़के ने शादी तोड़वाई थी उस लड़की की, उसी लड़के से उस लड़की की शादी का फैसला लिया। आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।